आज के समय में ज़िंदगी किसी रेस से कम नहीं है। हमारी ज़िंदगी की जो बुनियाद है बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बुनियाद को बहुत धीमी कर देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ऑनलाइन चैनल पर जैसा कि मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो आप लोगों के बीच में रखी, शेयर करी, सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। ढेर सारा लाइक भर भर के भेजा। कई अच्छे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट भी किए और लोगों ने बोला कि मुझे आपकी वीडियो की जो आवाज़ है उसमें एक झनकार महसूस होती है, अंदर से एक ऊर्जा पनपती है। तो मुझे भी लगता है कि जब भी मैं आज के इस डिजिटल ज़माने में बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप लोगों के सामने जो बातें रखता हूँ वो हम सबकी रियल लाइफ से जुड़ी होती हैं। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कई कहानियाँ ऐसी हैं जो कई लोगों को बहुत पीछे छोड़ देती हैं और कई लोग इसमें बहुत आगे निकल जाते हैं। तो संघर्ष की कहानी ना बिल्कुल मजबूत इरादों वाली होनी चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जब भी इस बार मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा तो आप लोगों से एक बात ज़रूर बोलूँगा कि रास्ते कितने भी लंबे हों उन्हें तय किया जा सकता है। तय कौन नहीं कर पाता है? जो ये सोच लेता है पहले ही कि रास्ता तो बहुत लंबा है, मैं थक जाऊँगा। थकने की उम्मीद बिल्कुल रखनी ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए कि रास्ता कितना लंबा है। वो चाहे आपकी जॉब का हो, चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ का हो, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा अवार्ड पाना हो, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना हो। दोस्तों, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने स्कूल में एक ऐसे बच्चे को देखा जिसके पास आप ये समझ लीजिए कि फीस देने के पैसे नहीं थे तो वो जूते क्या पहनेगा। दोस्तों, स्कूल में साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया गया कि इस बार 3 महीने की फीस सभी पेरेंट्स को इकट्ठा जमा करनी होगी। वो बच्चा बहुत ही मायूस हो गया। उसे लगा कि अब शायद मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फीस जो बच्चा 1 महीने की नहीं दे पाता वो 3 महीने की उसकी पेरेंट्स कैसे देंगे। मुद्दा बहुत बड़ा था, सोच बहुत बड़ी थी। उस लड़के को पढ़ना था और उसके पेरेंट्स भी चाहते थे कि हमारा बच्चा पढ़े। मजबूत इरादे थे उस लड़के के। उसने मन ही मन में सोचा कि काश कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे आने वाले समय में मेरी स्कूल की पढ़ाई जो है बिल्कुल ना रुके। दोस्तों, जैसे वो अपने स्कूल से बाहर जा रहा होता है पूरे रास्ते सोचता हुआ जाता है कि आखिर क्या करना है। जाके वो अपने घर में पहुंचता है, अपने पेरेंट्स से बात करता है तो उसके पेरेंट्स जो है बिल्कुल साफ साफ मना कर देते हैं कि शायद अब तुम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये सोचकर वो अपने गांव की कॉलोनी में खेल रहा होता है। तभी वहाँ दो चार बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल मेरे स्कूल में कोई रेस का प्रोग्राम शुरू करने की बात की जा रही है। वो उन बच्चों की बातों को सुन रहा होता है
वहाँ पर वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि क्या होने वाला है लाइफ का। लेकिन उन बच्चों की बातों को सुनकर अपने घर आता है, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि क्या मुझे दूसरे स्कूल भी जाना चाहिए। एक 10-11 साल का लड़का अगले दिन दूसरे स्कूल बिना किसी परिचित के, बिना किसी सिफारिश के पहुंचता है और वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनसे पूछता है कि क्या इस स्कूल में कोई प्रतियोगिता की बात चल रही है, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ और मैं इस स्कूल का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता हूँ। पहले तो वहाँ के टीचर्स मना कर देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ना, जब हमारी किस्मत मजबूत हो और हमारे इरादे मजबूत हों तो कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलता है। तभी अचानक कोई बच्चा बोलता है कि जो हमारे दूसरे क्लास के 3 बच्चे भाग ले रहे थे रेस में, शायद उनमें से एक बच्चा बीमार है। और उसी समय फिर टीचर को लगता है कि यार अब जाना तो है ही है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो क्यों ना इस बच्चे से बात की जाए। उस बच्चे को अगले दिन ट्रायल के लिए बुलाते हैं और वो बच्चा दौड़ता है और वहाँ के टीचरों को अच्छा लगता है। तो फिर 2-3 दिन बाद, क्योंकि बच्चा दूसरे स्कूल का था तो वहाँ से उन्हें परमिशन भी लेनी थी, तो टीचर्स खुद परमिशन लेते हैं और उस बच्चे को जो स्कूल की तरफ से एक उच्च श्रेणी की रेस होने वाली थी उसमें उसे दौड़ने के लिए राजी करते हैं। बच्चा अभ्यास करता है और जब लाइव चल रहा होता है तो उसके माता पिता भी वहाँ पर पहुँचते हैं। आप मानोगे नहीं, वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मजबूत जूतों के साथ, मजबूत ड्रेस के साथ, और बिल्कुल आपको लगेगा कि सच में डेली रनिंग वाले बच्चे हों। उनकी यूनिफॉर्म ऐसी थी। लेकिन वहीं वो जो लड़का जो अपने स्कूल की फ़ीस तक नहीं दे सकता था, आप मानोगे नहीं, उसके जूते भी ऐसे थे कि अगर ज़ोर से वो दौड़ ले तो जूते खुल के बाहर हो जाएं। यानी कि इतने कमज़ोर, इतने फटे हुए और इतने पुराने, ना कोई ब्रांड। लेकिन उसके अंदर जो जुनून था, जोश था कि यदि आज मैं यहाँ पर जीत गया तो शायद मुझे इतनी रकम ज़रूर मिल जाएगी कि मैं अपने स्कूल की फ़ीस आराम से भर सकूँगा और मेरी शिक्षा जो है आगे जारी रहेगी। बच्चा दौड़ता है, 20 तक दौड़ने के बाद वो गिर जाता है, रोने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि अब मैं आगे नहीं दौड़ सकता। जब भी वहाँ उसके पिता की आवाज़ आती है कि बेटा उठ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तेरे लिए, जो कुछ करना है तुझे ही करना है। जब ऐसी गूंजती आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो वो बच्चा जो है फिर से धीरे धीरे उठता है और दौड़ना शुरू करता है। दौड़ते दौड़ते जब रेस के 2-3 मिनट रह जाते हैं तो सभी बच्चे थक चुके होते हैं, लेकिन उसकी स्पीड में जो वो जान आ जाती है ना, कि लास्ट में ये आप मानिए कि वो विनर साबित होता है। और जैसे वो विनर साबित होता है उसका वो बूढ़ा पिता दौड़कर उसे गले लगाता है और स्कूल की तरफ से उसके पूरे साल की फ़ीस माफ़ की जाती है और उसको जो वो मनी प्राइज़ मिलता है वो उसके भविष्य में आगे उसे बहुत आगे तक ले जाता है। दौड़ने में तेज़ था, पढ़ने में होशियार था और एक समय फिर ऐसा आता है कि वो सरकारी शिक्षक भी बन जाता है। लेकिन उसका संकल्प बिल्कुल निडर, बिना लालच वाला था। वो शिक्षक बनने के बाद उसी कॉलोनी में, उसी शहर में जो ऐसे बच्चे थे जिनकी क्षमता फ़ीस देने की नहीं थी, उन सबको वो फ्री में पढ़ाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये जो बताने का तरीका था, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि आप किसी काम में अगर लगे हैं तो उस पर रुके नहीं। आप वीडियो बना रहे हैं, डेली बनाएं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, डेली करें। आप बिजनेस कर रहे हैं, डेली रूटीन फॉलो करें। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। रुक गए तो समझ लो आप फ्लॉप हो।
अगर आप लोगों को मेरी बात से लगता है कि मन ऊंचा और विश्वास नेक है तो सफलता बिल्कुल हमें मिलेगी, 100% मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी बात आप लोगों को अच्छी लगी है, बहुत बड़ा मेरे पास ना तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मैं अपनी बहुत उच्च आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मुझे लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रही होगी, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में कई ऐसे तकनीकी जो माइक होते वो आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं इन सब चीज़ों को लेने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हूँ। आप लोगों का अगर साथ रहा तो सारी चीज़ें मेरे पास होंगी, और आपको जो मैं बता रहा हूँ कि मजबूत इरादे मैं चाहता हूँ मेरे हैं तो आपके भी होंगे। आप लोग मेरा सपना साकार करें, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया देसी अंदाज में रियल स्टोरी और बिल्कुल हकीकत बातें जो दिमाग को झकझोरे नहीं, दिमाग को पॉजिटिव दे, दिमाग को पॉजिटिव बनाए, रेस में पीछे नहीं छोड़ें, रेस में आगे बढ़ना सिखाएं। तो दोस्तों, अच्छी लग रही है अगर ये मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर दबा के करें।